अनंत काल पूर्व, जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें मगध साम्राज्य की विशाल सीमाओं को चूमती थीं, उसी दिशा में एक छोटा किंतु अत्यंत समृद्ध राज्य स्थित था। इस पावन भूमि पर शासन करने वाले राजकुमार अमर का हृदय निरंतर एक अजीब बेचैनी और खालीपन से भरा रहता था। यद्यपि उसके राज्य में असीम धन संपदा, अद्वितीय सुख सुविधाएं, वीर योद्धाओं की सेना और न्यायप्रिय प्रजा थी, फिर भी उसकी आत्मा में कहीं एक गहरा शून्य था जो उसे चैन नहीं लेने देता था। प्रत्येक रात्रि के निस्तब्ध क्षणों में, जब संपूर्ण राज्य गहरी निद्रा में लीन होता, राजकुमार अमर अपने महल की ऊंची छत पर खड़ा होकर असंख्य तारों से मूक प्रश्न करता रहता। इस नश्वर अस्तित्व का सच्चा अर्थ आखिर क्या है? यह समय क्यों इतनी तीव्र गति से बहता जा रहा है, मानो कोई अदृश्य नदी हो? मैं इतना गहरा खालीपन क्यों अनुभव करता हूं, जबकि मेरे पास सब कुछ है? दिन में राजकाज संभालते समय भी उसका मन इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता। न्याय व्यवस्था चलाते हुए, सेना का निरीक्षण करते हुए या प्रजा की समस्याएं सुनते हुए भी वह मन ही मन सोचता रहता कि क्या जीवन का मतलब बस यही है? एक सुनहरी प्रभात, जब सूर्य की किरणें महल के रंग बिरंगे झरोखों से अंदर आकर फर्श पर सुंदर आकृतियां बना रही थीं, राजकुमार ने अपने परम आदरणीय राजगुरु के समक्ष अपना हृदय खोल दिया। परम श्रद्धेय गुरुदेव, अमर ने अत्यंत गंभीरता से कहा, मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मानव जीवन का समस्त सार और उद्देश्य केवल युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं पर विजय पाने, राज्य की दैनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने और अधिकाधिक धन धान्य का संग्रह करने तक ही सीमित है? क्या इससे कहीं ऊंचा और गहरा कोई जीवन सत्य नहीं है? राजगुरु के अनुभवी चेहरे पर एक रहस्यमय और ज्ञानपूर्ण मुस्कान धीरे धीरे फैली। उन्होंने अपनी गहरी आंखों से राजकुमार को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, प्रिय वत्स राजकुमार अमर, तुम्हारे ये प्रश्न कोई साधारण जिज्ञासा नहीं है। ये अत्यंत गहन और तत्वज्ञान से भरे हुए हैं। इस संसार में केवल एक ही महान पुरुष है जो इन गूढ़ रहस्यों की व्याख्या कर सकता है। वे हैं तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने जीवन के समस्त रहस्यों को जान लिया है। राजकुमार अमर के नेत्रों में एक नया तेज और दृढ़ संकल्प की चमक झलकी। उसने तुरंत घोषणा की, तो फिर मैं उन महान संत के पवित्र चरणों में जाऊंगा और उनसे जीवन के इन गहरे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी कष्टकारी यात्रा करनी पड़े या किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े। अगली भोर, जब आकाश में सुर्ख और सुनहरे रंगों का मिश्रण हो रहा था, राजकुमार अमर ने अपने कीमती रेशमी वस्त्रों, आभूषणों और राजसी चिन्हों को पूर्ण तरह त्याग कर एक सामान्य यात्री के सरल और सादे कपड़े धारण किए। उसने अपने सबसे विश्वसनीय और तेज अश्व को तैयार किया, कुछ आवश्यक सामग्री साथ ली और बिना किसी राजसी ठाट बाट के राज्य की सीमाओं से बाहर निकल पड़ा। यात्रा का रास्ता अत्यंत दुर्गम और कष्टकारी था। उसे पार करने पड़े दुर्गम पहाड़ी घाटियां, जहां हवा की आवाज भी डरावनी लगती थी, घने और रहस्यमय वन, जहां अजीब आवाजें आती रहती थीं, तूफानी नदियां, जिन्हें पार करना जीवन को दांव पर लगाना था। कई दिन और रातों की इस कठिन यात्रा के दौरान राजकुमार ने भूख, प्यास, थकान और कई खतरों का सामना किया। अंततः हिमालय की शांत और पवित्र तलहटी में स्थित एक आध्यात्मिक आश्रम के द्वार पर वह पहुंचा। यह स्थान अद्भुत शांति से भरा हुआ था। यहाँ चारों ओर एक अलौकिक माहौल था जो मन को तुरंत शांत कर देता था। इस पावन स्थल पर एक विशाल और प्राचीन बोधि वृक्ष की घनी छांव के नीचे स्वयं तथागत बुद्ध गहन ध्यानावस्था में मग्न थे। उनके चारों ओर एक अदृश्य किंतु अनुभव करने योग्य शांति और पवित्रता का आभा मंडल फैला हुआ था। उनका चेहरा अपार करुणा और गहन ज्ञान से दीप्तिमान था। राजकुमार अमर ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ उनके पवित्र चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कंपित तथा भावुक स्वर में निवेदन किया, परम पूज्य भगवन, मैं एक छोटे राज्य का राजकुमार हूँ और बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूँ कि समय का वास्तविक और गहरा मूल्य क्या है? क्या वह केवल घड़ी की सुइयों का यांत्रिक गति है
अथवा इसमें कोई गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है जिसे समझना आवश्यक है। तथागत बुद्ध ने अत्यंत धीरे धीरे अपने ज्ञानमय नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में अनंत करुणा, असीम प्रेम और गहन ज्ञान का सागर लहरा रहा था। वह दृष्टि ऐसी थी मानो वे राजकुमार की आत्मा की गहराई तक देख रहे हों। एक मंद और रहस्यमय मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, प्रिय वत्स अमर, सत्य के दर्शन और ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व तुम्हें एक विशेष परीक्षा से गुजरना आवश्यक है। केवल उसे पार करने के बाद ही तुम समय के वास्तविक रहस्य को समझ सकोगे। बुद्ध ने राजकुमार अमर के हाथों में एक छोटा लेकिन सुंदर मिट्टी का पात्र रखा। ये पात्र साधारण दिखता था, लेकिन इसमें कुछ विशेष गुण था जो अनुभव से समझ आता था। उन्होंने स्पष्ट और दृढ़ निर्देश दिया, इस पवित्र पात्र को अपने साथ लेकर इस घने वन की सबसे गहराई में जाओ। वहां एक महान संत अनागत कठोर तपस्या कर रहे हैं। वे समय के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता हैं। उनसे समय के सच्चे अर्थ के विषय में पूछो और उत्तर लेकर वापस आओ। किंतु बहुत सावधानी से स्मरण रखो, यात्रा में एक भी क्षण व्यर्थ मत करो। समय की प्रत्येक टिक अत्यंत मूल्यवान है। राजकुमार अमर ने भगवान बुद्ध की आज्ञा को शिरोधार्य किया और तुरंत वन की दिशा में प्रस्थान किया। उसका हृदय उत्साह और जिज्ञासा से भरा हुआ था। वन के रास्ते में एक खुले और हरे भरे मैदान में उसे अचानक एक मासूम हिरण अत्यंत दयनीय अवस्था में घायल पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके बाएं पैर में एक तीक्ष्ण तीर गहराई तक धंसा हुआ था और वो असहनीय पीड़ा से करुण स्वर में करा रहा था। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। राजकुमार अमर का कोमल हृदय तुरंत करुणा से भर गया। बुद्ध द्वारा दी गई समय की शर्त को उस क्षण भूलकर वो तत्काल अपने घोड़े से उतरा और हिरण के पास गया। उसने अत्यंत धैर्य और सावधानी के साथ तीर को निकाला, जिससे हिरण को और अधिक पीड़ा न हो। फिर वो पास के एक स्वच्छ झरने तक दौड़ा, अपने वस्त्र का एक हिस्सा फाड़कर पानी में भिगोया और वापस आकर हिरण के घाव को अत्यंत सावधानी से साफ किया। वन में उपलब्ध उपचारक जड़ी बूटियों को खोजकर उसने हिरण के घाव पर लगाया और फिर अपने वस्त्र से पट्टी बांधी। उसने हिरण को झरने का स्वच्छ पानी पिलाया और तब तक उसकी सेवा शुश्रूषा की जब तक वो पूर्णतः चलने फिरने योग्य नहीं हो गया। इस पुण्य कार्य में और करुणा की सेवा में कई घंटे व्यतीत हो गए। सूर्य आकाश में काफी ऊपर चढ़ गया था। जब राजकुमार को एहसास हुआ तो वह तुरंत संत अनागत के आश्रम की दिशा में तेजी से चल पड़ा। जब राजकुमार अंततः संत अनागत के आश्रम पहुंचा तो सूर्य पश्चिम की दिशा में अस्त होने को था और आकाश लाल पीले रंगों से रंग गया था। वृद्ध संत अनागत एक ध्यान मुद्रा में गहन समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर भी एक अलौकिक शांति का वातावरण था। रात्रि की हर गुजरती घड़ी राजकुमार अमर के हृदय में तीर की भांति चुभ रही थी। उसे लगातार लगता रहा जैसे समय की प्रत्येक टिक टिक उसकी असफलता और विलंब की घोषणा कर रही हो। वो पूरी रात बेचैनी, चिंता और पछतावे में बिताई। अगली प्रभात जब सूर्य की पहली सुनहरी किरण पूर्वी आकाश को रंगने लगी और पक्षियों का कलरव शुरू हुआ, तब संत अनागत ने धीरे धीरे अपने ज्ञानमय नेत्र खोले। उन्होंने एक गंभीर और जांचने वाले स्वर में पूछा, तुम कौन हो युवक? तुम यहाँ क्यों आए हो? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतना विलंब क्यों हुआ है? समय का सम्मान करना नहीं आता? राजकुमार अमर ने अत्यंत नम्रता और सच्चाई के साथ अपनी संपूर्ण कथा सुनाई। तथागत बुद्ध से मिलना, उनसे प्राप्त परीक्षा और रास्ते में घायल हिरण की सहायता करना। संत अनागत ने गहरी सांस ली और कुछ देर मौन रहकर कहा, राजकुमार अमर, एक और तुमने सच्ची करुणा और दया का परिचय दिया है जो अत्यंत प्रशंसनीय और पुण्यकारी है। प्राणी सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, परंतु दूसरी ओर तुमने समय की महत्वपूर्ण शर्त का उल्लंघन भी किया है। अब तुम्हारा ये विलंब बुद्ध के उत्तर पाने में भी देरी का कारण बनेगा। समय का ये खेल है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। चलो, अब हमें तुरंत वापस चलना चाहिए। जब राजकुमार अमर संत अनागत के साथ वापस तथागत बुद्ध के पवित्र चरणों में पहुंचा
तो सांझ का मनोहर समय हो चुका था। आकाश में सुनहरी, लाल और बैंगनी रंगों की अद्भुत छटा बिखरी हुई थी। हवा में एक अजीब शांति थी। उसने पुनः अत्यंत श्रद्धा के साथ साष्टांग प्रणाम किया। बुद्ध ने अत्यंत शांत किंतु गहन स्वर में कहा, प्रियवत्स राजकुमार, पूरा एक दिन बीत गया है। सूर्य अस्त हो रहा है। तुम्हें अपने प्रश्न का कोई उत्तर प्राप्त हुआ? राजकुमार अमर ने विनम्रता और सच्चाई के साथ उत्तर दिया, परम पूज्य भगवन, मैंने रास्ते में एक घायल और असहाय प्राणी की सेवा शुश्रूषा की है। इस अनुभव के बाद मैं सोचता हूँ कि शायद समय का सच्चा मूल्य करुणा, दया और निस्वार्थ सेवा में निहित है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो समय सार्थक हो जाता है। तथागत बुद्ध के पवित्र चेहरे पर एक गहरी, ज्ञानपूर्ण और संतुष्ट मुस्कान धीरे धीरे फैली। उन्होंने अत्यंत ज्ञानपूर्ण और हृदयस्पर्शी स्वर में कहा, प्रिय अमर, तुमने एक महत्वपूर्ण सत्य को समझा है। समय अपने आप में कुछ भी नहीं है। वो केवल एक निष्प्राण माध्यम है, एक बहती नदी की भांति। किंतु तुम्हारे कर्म, तुम्हारी पवित्र भावनाएं, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सेवा, ये सब मिलकर समय को अर्थपूर्ण, मूल्यवान और पवित्र बनाते हैं। एक क्षण का सच्चा मूल्य केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी उसे गंवाया हो या जो जानता हो कि समय कितना कीमती है। फिर बुद्ध ने राजकुमार को एक अत्यंत मर्मस्पर्शी और शिक्षाप्रद कथा सुनाई। बहुत प्राचीन काल में एक अत्यंत समृद्ध और व्यापारिक नगर में एक धनी व्यापारी निवास करता था। उसके पास अकूत संपत्ति थी, विशाल हवेली थी, सेवकों की फौज थी, परंतु वो हमेशा भविष्य में जीता रहता था। वो प्रतिदिन अपने मन में सुंदर योजनाएं बनाता रहता। कल मैं अपने पुराने मित्रों से मिलूंगा और बचपन की बातें करूंगा। कल मैं अपने वृद्ध माता पिता के साथ समय बिताऊंगा और उनकी सेवा करूंगा। कल मैं गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दान पुण्य करूंगा। कल मैं मंदिर जाऊंगा और आध्यात्मिक साधना करूंगा। कल मैं प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लूंगा। परंतु वो कल कभी नहीं आया। वर्षों तक, दशकों तक वो इसी प्रकार भविष्य की सुनहरी योजनाएं बनाता रहा और वास्तविक जीवन को जीना पूर्णतः भूल गया। उसने वर्तमान के हर क्षण को भविष्य की तैयारी में घमा दिया। जब मृत्यु का दूत अंततः उसके भव्य द्वार पर दस्तक देने आया तो वो धनी व्यापारी घबराकर, कांपते हुए, गिड़गिड़ाकर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मृत्यु के देवदूत, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे केवल एक दिन, बस एक दिन और दे दो। मुझे एक मौका दो। मैं अभी तक सच्चे अर्थों में जी ही नहीं पाया हूं। मैंने अपना सारा जीवन कल की तैयारी में गुजार दिया। मृत्यु का दूत व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसकर बोला, अरे मूर्ख इंसान, जिस समय को तूने पूरा जीवन तुच्छ समझा, उसकी उपेक्षा की, उसे बर्बाद किया, वही अनमोल समय अब मैं तुझे क्यों दूं? तुझे हजारों दिन, लाखों घंटे, करोड़ों क्षण मिले थे, पर तूने एक भी क्षण को सच्चे अर्थों में नहीं जिया। तू हमेशा कल में जीता रहा, आज को कभी महत्व नहीं दिया। बुद्ध ने राजकुमार अमर की आंखों में गहराई से देखते हुए अत्यंत भावपूर्ण स्वर में कहा, प्रिय वत्स, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो समय अभी इस क्षण तुम्हारे पास है, वही तुम्हारा सच्चा और एकमात्र जीवन है। न तो बीता हुआ कल तुम्हारा है, वो तो केवल स्मृति है, न आने वाला कल तुम्हारा है, वो तो केवल कल्पना है। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण को पूर्ण सजगता, प्रेम और समर्पण के साथ जीता है, वही जीवन के सच्चे रहस्य और परमानंद को समझ पाता है।